Hello and welcome my dear class 9 student. I am Shweta Sharma, your maths faculty. Welcome to all of you in NCERT series. So इसमें हम आज नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1.3 एक्सरसाइज क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा 6 पार्ट हैं, छोटे छोटे से पार्ट्स हैं 6, जिनमें आपको ये बताना है कि इनको सबसे पहले तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है. इट मीन्स तो ये अंडरस्टूड है कि वो डेसिमल फॉर्म में नहीं है, तो ये कौन सी वाली फॉर्म में, फ्रैक्शन p/q वाली फॉर्म में. ठीक है, इनको हमें डेसिमल में 0 पॉइंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि ये कौन से टाइप का काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है. कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो आपको जानना जरूरी है. एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, जो टर्मिनेट हो जाता है ना, पॉइंट के बाद 2, 3, 4 डेसिमल नंबर्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. अब टर्मिनेटिंग जो है वो तो एक ही टाइप का होता है, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बेटा वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है आपका रिपीटिंग. इट मीन्स वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट एक नंबर क्या होता जा रहा है, रिपीट होता ही जा रहा है, लाइक 0.6666 है ना. और एक होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब जो कि रिपीट नहीं हो रहा और साथ में टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है. ऐसे नंबर को ही तो हम इरेशनल नंबर कहते हैं. याद आया ना. चलो तो यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सबसे सिंपल है. 36 डिवाइड बाय 100. अब जब भी हमें इसे डेसिमल फॉर्म में करना होता है और डिनोमिनेटर में आपके पास 0 वाली फॉर्म होती है, तो हम क्या करते हैं, उतने जीरोस के, उतने नंबर्स के बाद जितने जीरो हैं पॉइंट लगा देते हैं. तो यहाँ पर देखो 2 है, तो आप नॉर्मली क्या लिख सकते हो इसको, 0.366. कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं कि बस ओनली 0.36 लिख दिया. ठीक है, दोनों ही फॉर्म करेक्ट है. दिस इज मोर करेक्ट. ठीक है, 0.36, ताकि आगे गड़बड़ ना हो. अच्छा ठीक है. और ये क्या है, अब ये देखो 6 के बाद टर्मिनेट हो गया, बस डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर्स आ रहे हैं, फिर टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप है. कौन सा है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. क्लियर. चलो नेक्स्ट 1/11. 1/11 p/q फॉर्म है. डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो डेसिमल फॉर्म तो आनी है. अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 0 होता तो हम पॉइंट लगा देते, बट यहाँ पे आपको डिवाइड करके बताना पड़ेगा. तो एक तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे और इधर हम डिवाइड करते, तो डिविडेंड हम यहाँ पे क्या लेंगे, न्यूमरेटर जो है, और यहाँ पर 11 ले लिया. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है. ठीक है, तो यहाँ पर 11 को आप जब 1 से डिवाइड करोगे तो ऐसे तो डिवीजन जाएगा नहीं, तो आपको सबसे पहले तो पॉइंट लेना पड़ेगा. लिया पॉइंट, उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, पॉइंट लिया, इट मीन्स यहाँ पे आप एक 0 लगा सकते हो. अब एक और 0 लग चाहिए आपको, क्योंकि 10 तो स्टिल लेस देन 11 है ना. नंबर तो बड़ा होना चाहिए जब भी डिवाइड कर पाओगे. तो आपने एक और यहाँ पे 0 लिया और ये यहाँ पर भी एक 0 आ गया. अब 100 आ गया आपके पास. तो 11 को डिवाइड करो 100 में, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स 99. तो ये आ गया अपना 99. इससे ज़्यादा तो 110 हो जाएगा फिर, है ना. तो ये 9 आ गया. अब माइनस करो, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, नॉर्मल डिवीजन करना है आपको, है. तो यहाँ पर तो आ गया आपका 1 और ये 9 रह जाएगा, उधर से बोरो किया हमने, तो ये कुछ नहीं आएगा, तो 1 आ गया. अब 1 के साथ अगेन वही प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास. यहाँ पर आपको एक 0 तो आपने लगा दिया और एक और 0 लगाना पड़ेगा. तो अब यहाँ पर पॉइंट तो है आपका ऑलरेडी, तो ये एक 0 आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा क्वेश्चन में. अब देखो 100 हो गया, अगेन आप 9 टाइम्स जाएगा, तो ये 99 आ गया. फिर रिमाइंडर 1 रह गया. फिर अब 1 का कुछ नहीं कर सकते, तो फिर अगेन यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पे 2 zeros आएंगे. फिर 99 टाइम्स गया और फिर ये 1 आ गया. तो इट मीन्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो 2 नंबर्स हैं 0 और 9, ये अगेन एंड अगेन रिपीट होते ही जा रहे हैं. इट मीन्स ये क्या है, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और रिपीट भी हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पर ये क्या नंबर हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट जो नंबर आ रहे हैं वो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। वैसे ये रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग आप ना भी लिखो ना तो डजेंट मैटर, बट आपको टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेटिंग में आंसर देना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 0.09 बार हम लेते हैं रिपीटिंग के लिए, जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, इसी का थर्ड पार्ट है ना। अब इसको सबसे पहले तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे, कैसे? 4 से 1/8। तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे p बाई क्यू फॉर्म में, जो क्या होती है हमारी 4 × 8 + 1 डिवाइड बाय 8, राइट। कितना आ गया? 33 डिवाइड बाय 8। क्लियर? अब यहाँ पर नॉर्मल डिवाइड करना है आपको, और जो आपके पास क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, उससे आपको पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इधर लिखेंगे 8 और इधर होगा 33 हमारा, राइट। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है तो सबको सभी पॉइंट नहीं आएगा, स्टार्टिंग में डेसिमल नंबर नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 4 टाइम्स आएगा 32, राइट। रिमाइंडर कितना रहा? 1। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 1 में तो नहीं जाएगा, तो अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे डेसिमल, और यहाँ पर हमने 0 लगाया। सो अब नाउ 8 का 1 टाइम गया, राइट, तो ये 1 टाइम हो गया। अगेन रिमेंडिंग कितना रहा? 20। क्लियर? अब 20 था, अब यहाँ पर बेटा 20 का कितने, हाउ मेनी टाइम्स? 8 2 = 16, तो ये हो गया 16, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स। अगेन आपके पास क्या रह गया? 4 रह गया, राइट। अब इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 40। तो अब 8 4 = 32 and 8 5 = 40। तो यहाँ तो ये टर्मिनेट हो गया है, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया है। So this is the final answer 4.125. It means 33/8 को हम और क्या लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में? 0 ना लिखेंगे हम, 4.125, ओके। और ये क्या है? टर्मिनेटिंग टाइप, ओके, टर्मिनेट हो गया है। क्लियर? वेरी गुड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3/13। इसको भी हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले वही हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे। यहाँ पे लिखा हमने 3 एंड ये आ गया हमारा 38। सो 13 को सबसे पहले आप यहाँ पे कंप्लीट टाइम 3 में, 3 एक न्यूमरेटर छोटा नंबर है, तो यहाँ सबसे पहले हम 0 लगाएंगे और इधर हम लिखेंगे पॉइंट, ओके। सो 13 2 = 26, ये गया 2 टाइम्स, राइट। अब देखो बेटा 13 2 = 26 हो गया, रिमाइंडर कितना रह गया आपके पास? यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आ गया, राइट। अब अगेन आपने यहाँ पे 0 लिया, सो नाउ 13 3 = 39, ये आ गया आपका 39। तो ये पॉइंट के बाद 2 एंड देन 3 टाइम्स गया, फिर आपका यहाँ पे 1 रह गया। नाउ जब भी इस तरह से एक 1 रह जाए तब एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे आपने यहाँ पे 0 लिया तो पहला 0 तो आप ले सकते हो ना, नॉर्मल आपने डिविजन इतनी क्लास तक सीख के आए हो, लेकिन अभी यहाँ पे 10 स्टिल लेस देन 13, तो यहाँ पे आपको एक और 0 लेना होगा, तब आपको यहाँ पर 1 मोर 0 पुट करना होगा, ठीक है। आई होप ये रूल आप लोगों को आता है ना। अब नाउ 13 का हाउ मेनी टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स, क्योंकि 7 क्या होता है? 91, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 टाइम्स। रिमाइंडर कितना रहा हमारा? ओनली 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर रहा 9, राइट। अब यहाँ पे 9 रिमाइंडर रहा, तो अगेन एक 0 लोगे आप, सो हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम जाएगा, 78, 6 टाइम गया, यहाँ पे आपने लिखा 6 और यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिल गया, हियर इज़ 2 हियर इज़ 1। अब मैं थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ से जो हमारा 12 रहा है, तो मैं यहाँ पर अब लिख रही हूँ 1 2 और 0, क्लियर, ओके। 1 2 0 और हम यहाँ पे 13 से डिवाइड कर रहे हैं। सो हाउ मेनी टाइम्स? 117, देखो है ना, 117 9 टाइम्स जाएगा ये, ओके। रिमाइंडर कितना मिला हमें? अगेन 3,
सो अब ये 3 मिल गया, फिर आप क्या लोगे, 0 लोगे। लेकिन अब आपको ऑब्जर्व करना होगा बेटा कि 3 0, इट मीन्स आपका यहाँ पर जो 3 0 था वही वाली कंडीशन रिपीट हो रही है। फिर से आपको 26 लेना पड़ेगा, 26 लेके 4 रिमेनिंग रहेगा, 40 आ गया, फिर 3 टाइम्स 39, फिर 100, फिर 90 और इसी तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। इट मीन्स क्या हो गया कि 9 के बाद जो आगे के डिजिट है आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे के बाद क्या आएगा आपका क्वेश्चन में, 230769, फिर अगेन 230769, तो ये रिपीट हो रहा है। इट मीन्स 9 के बाद आपका ये रिपीटिंग हो जाएगा। इट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.230769। व्हाट इज दिस, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ये वाली लाइन डिलीट कर देना, है ना। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट रिपीटिंग ना, क्योंकि रिपीट हो रहे सेम नंबर, तो हम यहाँ पर बार लगा देंगे। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ वन, 2/11। ओके, सो 2/11 में भी क्या करना है बेटा आपको, सिमिलरली देखो 2 का एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो हमने ना 1/11 का किया हुआ है बेटा। देखो 1/11 का हमने यहाँ पे निकाला है। सो आप 1/11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर हमें 2/11 लिखना है यहाँ पर, तो 2/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/11। तो इट मीन्स आप अगर आपने 2 क्वेश्चन यहाँ सेम किए तो आप ये सपोज कर सकते हो। सपोज अगर आपको इसका आंसर दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.9 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 18 बार। तो आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो क्या फाइनल आंसर होगा। बट नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2/11 आएगा तो आपको वही डिवीजन प्रोसेस से सॉल्व करना होगा। तो अभी हम अपन पूरा कंप्लीट प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। आ जाओ 2/11। सो अगेन आपने लिखा इधर 2, इधर लिखा 11, है ना। फर्स्ट में से करने के लिए यहाँ पे 0 लिया, तो इधर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया। नाउ 11 का 20 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा ना बेटा, हाँ। तो ये आ गया 1, हियर रिमेनिंग कितना रहा, सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आ गया। 0 लिया आपने, अब कितनी बार जाएगा 11 का 8 टाइम्स, क्योंकि 99 तो ज़्यादा हो जाएगा, 88 कम रहेगा। तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, सो 88 आ जाएगा और इधर हमें क्वेश्चन 8 मिल जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे कितना रह गया 2। ठीक है, तो ये 0 लिया हमने तो 20। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही 20 फिर से आ गया, तो फिर से आपका ये 11 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और ये रिमाइंडर में आपका 9, फिर अगेन 0 लिया आपने, फिर 8 टाइम्स 88 और ये एक तरह से क्या हो रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग नहीं होता जाएगा, 0 1 8 1 8 1 8 ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स आप इस आंसर को क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो आप डेसिमल फॉर्म में अपना आंसर रिप्रेजेंट करोगे 0.18 और बार का मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट सेम नंबर ही आपका रिपीट होता जा रहा है। सो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। डन? ओके, वेल डन, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। 329400। अब इसको भी आप 2 मेथड से कर सकते हो। आइदर आप 329 के अंदर 400 का डिवाइड करो, या फिर आप इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म बना लो कि ये क्या हो गया 329/40। तो आप इसको लिख सकते हो 329/4 × 1/100। मतलब जो भी इसका नंबर आएगा उसमें 2 नंबर बाद आपको डेसिमल लगा लेना है, जो भी आंसर रहता है ना। 2 और नंबर्स आपको ले लेने हैं, ठीक है, 0 0 है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने इसको लिख दिया 3.29 / 4। आइदर आप 3.29 में 4 का डिवाइड करो, या फिर आप 329 में 4 का डिवाइड करके फिर 2 डेसिमल नंबर्स, मतलब 2 और नंबर्स के बाद में पॉइंट लगा दो। तो चलो इसे करते हैं अपन। यहाँ पर एक मेथड ले लेते हैं, कोई सा भी इनमें से। 329 से हम 4 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ मेनी टाइम, 8 टाइम्स कंप्लीट 32 होता है ना। सो 8 4 जा 32, तो ये 8 टाइम्स गया तो 8 आ गया, ये 32 आ गया। रिमाइंडर क्या रहा 0। जब रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं है, 0 बचता है, तो हम उसको
यहाँ पे ये 9 नंबर को एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। फिर नाउ 4 2 जा 8, सो यहाँ पर 2 आ गया हमारा बेटा। अब ये कितना रिमाइंडर रहा, 1 रिमेनिंग रहा। अब ये 1 में तो नहीं जा सकता, तो हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया हमने, अब आपने यहाँ पर एक 0 लिया, सो 4 2 जा 8, क्लियर। सो 2 टाइम्स गया, देन आपने यहाँ पर रिमाइंडर 2 रहा। नाउ अगेन 20 लिया आपने, सो 4 5 जा 20, तो ये अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना। कंप्लीट टाइम चला गया, मतलब यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। सो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चा, 82.25 डिवाइड बाय 100। इट मीन्स आपको आंसर मिलेगा 0.8225, क्लियर। और ये आंसर क्या होगा, दिस इज टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये एक नंबर के बाद जाके टर्मिनेट हो गया है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ, क्लियर, वेल डन। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है, इनके 6 के 6 पार्ट कंप्लीट होते हैं हमारे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, लेट्स स्टार्ट। यू नो 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 और उस पे लगा हुआ है पूरा कंप्लीट बार पॉइंट के बाद, ठीक है ना। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division and how? So भाई क्वेश्चन चाहता है कि भाई अब लॉन्ग डिवीजन ना ही करो, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा डिवाइजर डिविडेंड लेके क्वेश्चन निकाला, वैसे ना करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना यूज करो। और बिना उसके क्या कर सकते हो क्या, तो हाँ बिल्कुल कर सकते। कैसे करेंगे हम, लाइक फर्स्ट हम लेते हैं 2/7, ठीक है। 2/7 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 1/7, क्लियर। अब देखो बच्चा 1/7 की वैल्यू तो हमें पता है, ऑफ कोर्स अगर 1/7 की वैल्यू रिपीटिंग आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ रही है, तो 2 × 1/7 की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। हाउ, लेट्स सी। ये 1/7 की वैल्यू हो गई 2 × 1/7 क्या है, 0.142857 और ये बार, क्लियर। अब मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूंगी। अगर आप लोगों को फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मैम ऐसा कैसे हो जाता है, तो आप 2/7 का लॉन्ग डिवीजन से निकाल के और अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो ये सिंपल है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बट फिर भी 0.142857 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। क्या आएगा, सी 7 2 7 जा 14, 1 10 11 हो गया, 16 16 and 1 17, 7 आया, इधर 1 बोरो हुआ, 4 4 और 5 8 and 2, ठीक है। तो 0.285714 मल्टीप्लाई करने पे आया है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, तो आप बार जरूर एज इट इज लगाओगे जैसे 1/7 में लग रहा था। तो इसका आंसर होगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0.285714 और ये होल बार, क्लियर। नाउ बेटा जैसे 1/7 का वैल्यू हमें पता है, हमने 2/7 का निकाला, सिमिलरली हम 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का भी निकालेंगे, ठीक है। सिंपली 3/7 का यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 3/7, ठीक है। इसको मैं लिख रही हूँ 3 × 1/7 इक्वल्स टू क्या करेंगे, वही 0.142857 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ठीक है। 7 3 जा 2 रिमेनिंग, 17 1 आ गया, 25 5 ऊपर 2 गया, 8 2 4, ठीक है। तो 0.42857 आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 0.42857 बार, क्लियर। सिमिलरली अब हम यहाँ पे 4/7 का निकाल लेंगे, ऐसे ही 4/7 इक्वल्स टू 4 × 1/7,
राइट। तो आंसर निकालने के लिए 7 की जो वैल्यू है 0.142857 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। ओके, कितना आएगा? 7 4 जा 2 रिमेन 4 जा 20, 22 आ गया, 2 आ गया, 2 ऊपर गया हमारे पास, 32, 34 आ गया 3, ठीक है, 4 2 जा 8, 11, ये 1 आ गया, 17, ये 1 हो गया, आगे ये 5, ठीक है। तो 0.571428, तो क्या आएगा फाइनल आंसर? 0.571428 और ये ऊपर बार लग जाएगा। डन। सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पर 5/7 का निकालेंगे, आप लोग भी करो अब, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को प्रोसीजर क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू 0.142857 को हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 5 जा 30, ठीक है। तो 5 here 3, 8 2 2 4, ठीक है, 14 का 4, रिमेनिंग 1 21, तो यहाँ पे 2, ये हो गया आपका 71428 ठीक है। तो क्या आ गया? 0.7 यहाँ पे 0.14285 और होल बार। क्लियर? सिमिलरली हम यहाँ पर 6/7 का निकाल लेंगे, है ना। 6 into 1/7, ओके। सो 0.142857 multiply with 6, 42 4, 34 3, 51 का 5 ऊपर गया, ठीक है। 6 2 जा 12, 12 and 5 17, 1 6 4 जा 24 and 25 5 2 and 6 1 जा 1 and 2 8, so 0.857142। तो आंसर क्या आ गया? 0.857142 और ये होल बार। क्लियर? ओके, सो बस सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। दैट्स वेरी इजी। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर द इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपली आपको p/q फॉर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑफकोर्स जो फॉर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है? हमें डेसिमल फॉर्म दे रखी है। अब डेसिमल में फॉर्म में क्या क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक तो रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग कैसे पता लग रहा है हमें? यहाँ पर बार लगा हुआ है, देखो फर्स्ट में हमारे ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पे। इट मीन्स एक्चुअल नंबर क्या कह सकते हैं हम? 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका वो नंबर है जिसको आपको p/q फॉर्म में लेके आना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने p/q वाली फॉर्म को कन्वर्ट किया था, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंपली x मान लेते हैं। सपोज जो नंबर दे रखा है वो x है, 0.666 और सो ऑन, ठीक है। ये मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। क्लियर? ऐसे ही अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, पहले तो ये मत सोचो कि मैम ऐसा कर क्यों रहे हो, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारी भी, है ना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 with 10, ठीक है। सो 10x इक्वल्स टू, अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया? ये 6 इधर आ जाएगा, 6.6666। अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं आपको बोलूँगी कि आपको क्या करना है। नाउ यू हैव इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। तो बेटा 10x में से आपने x किया, रिमेनिंग कितना रह गया? 9x। इधर 6.66, देखो यहाँ पर 6.666 में से माइनस करोगे 0.666, तो कितना आएगा? 6 से 6 गया 0, इधर 0, इधर 0, और ये कितना आ गया? 6.00000 एंड सो ऑन। जितना भी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स थे सब 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इसकी खास बात है। तो हमारा जो रिपीटिंग वाला वो जो टर्म्स चल रही थी ना, वो फिनिश हो जाएगी। तो 9x इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 आ गया बच्चा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया? 6/9।
9 और x क्या था, x ही तो हमने ये एज्यूम किया था, ये भी x है इक्वेशन 1 और ये भी x है। इट मीन 6/9 क्या है, 6/9 इसी का फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/9 और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 से कट हो जाएगा तो 2/3। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा 0.47 बार। अब फोर्स में यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर हम x को क्या लिखेंगे, वो नंबर 0.4। अब देखो जो रिपीट हो रहा है ना सिर्फ उसको लिखेंगे 7 7 7 7 एंड सो ऑन अगेन। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगी, जब हम x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये एक स्टेप स्किप कर सकते हो, यू हैव टू बी ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर सपोज मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स सी 10x करेंगे तो 4 नंबर आगे आ जाएगा 4.7777। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपने 7 से माइनस करोगे, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 2 में से 1 को, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 नहीं है तो 0 नहीं होगा। हालांकि आप इससे करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो भी x की वैल्यू आ जाएगी, बट और सिंपल करना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इक्वेशन 1 को, है ना। इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा आपका 47 इधर आ गया, ठीक है 47, ठीक है 0.777। अब देखो ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब मैंने इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 किया, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 किया, तो देखो जो भी आपका पॉइंट के बाद के सारे नंबर से सब 0 हो जाएंगे, राइट। सो 47 माइनस 4 और ये पॉइंट में तो सारे 0 हो गए, तो कितना आ जाएगा आपका पास 43 आ गया, 43.00 मिल जाएगा, राइट। एंड इधर 90x, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 43 डिवाइड बाय 90, तो ये वही x है जिस x को आपने यहाँ पर अज्यूम किया था, तो इसको हम यहाँ पर p/q की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 43/90। क्लियर, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो लास्ट पार्ट है, आई होप, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट 0.001 बार। अब ये सिंपल है, देखो बार हटाओगे तो इट मीन्स क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0.001। अब ये रिपीटिंग पूरे पे बार लगा हुआ है, इस मीन्स ये 0 भी रिपीट होंगे दोनों और ये 1, फिर 001 और ऐसे ये 001, सॉरी यहाँ पे 0 ना आके 1 आएगा, है ना, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्लियर। अब मुझे देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि हमें क्या करना होता है, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर्स हैं अगर वो सारे 0 हो जाएंगे तो हमारी p/q फॉर्म इजीली बन जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 100 से करूँ या 1000 से करूँ, 1000 से, वेरी गुड। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब मैं ये इक्वेशन 1 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो गया, ये तीनों नंबर आगे आ जाएंगे 001.00100, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीछे वाले उसमें, है ना। और ये इक्वेशन 2, राइट। अब ये आगे जो 2 0 निकल के आए उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वो तो 1 ही है ना, दिस इज 1, सिर्फ नंबर तो यही है, मतलब ये नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.001001 and 001 and so on, right? So यहाँ पर now equation 2 minus equation 1, तो कितना आ जाएगा 999x, 1000 में से एक x गया तो 999x, 999x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया बेटा, तो x इक्वल्स टू आ गया 1/999 और ये x क्या है, ये x वही नंबर है जो हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ था, जिसको हमें p/q फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ आंसर हो गया आपका 1/999। दिस इज द आंसर। क्लियर, वेरी गुड।